सुंदरबन जंगल में चिंकी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। चिंकी चिड़िया बेहद खूबसूरत और होनहार चिड़िया थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। तब से वो अकेले ही अपना गुजारा किया करती थी। वो रोजाना नदी किनारे पानी पीने जाया करती। तब उसकी मुलाकात एक बंटी नाम के कबूतर से होती है। बंटी कबूतर चिंकी की खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है और चिंकी से दोस्ती करने की सोचता है। एक दिन रोज की तरह चिंकी नदी किनारे पानी पीने आती है। तब बंटी कबूतर चिंकी से कहता है, अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं रोजाना तुम्हें नदी किनारे देखता हूँ। मेरा नाम चिंकी है। बताओ क्या काम है आपको? अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात बोलूं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चिंकी इस दुनिया में अकेली थी, इसलिए वो दोस्ती के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती है। इस तरह बंटी कबूतर और चिंकी चिड़िया अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रोजाना मिलते हैं। धीरे धीरे करके उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके बंटी चिंकी को अपने घर लाता है, लेकिन बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतर ही बहुत ही ज्यादा लालची और घमंडी स्वभाव की थी। वो चिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी चिंकी से कहती है, चिंकी, आज काफी दिनों बाद मेरी बहन सुंदरी घर आ रही है, तो तू मेरी बहन के लिए स्वादिष्ट खाना बना ले और ध्यान रहे खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है माँ जी। उसके बाद चिंकी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सुंदरी कौवी घर आती है। बबली कबूतरी फिर से चिंकी चिड़िया को आवाज लगाती है, अरे चिंकी, ओ चिंकी, अरे करम जली कहाँ मर गई? दीदी आप बैठो, मैं जरा देखती हूँ। बबली कबूतर चिंकी चिड़िया को देखने के लिए जाते हैं। चिंकी बाथरूम में उल्टियां कर रही होती है। क्या हुआ? तो इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रही है? तुझको पता भी है सुंदरी दीदी घर आ चुकी है? पता नहीं माँ जी, मुझको 2 दिनों से उल्टियां हो रही है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मेरा सर भी चकरा रहा है। क्या उल्टियां हो रही है और सर चकरा रहा है? ये बात बबली कबूतरी जाकर अपनी बहन सुंदरी कौवी को बताती है। तो सुंदरी कहती है, बबली, लगता है चिंकी बहू पेट से है। इसका हाल देखकर लक्षण तो यही बता रहे हैं। दीदी आपके चरण कितने शुभ हैं। घर में कदम रखते ही घर में खुशियां आने वाली हैं। बबली, पर इस खुशी के पीछे एक बात तो सोचने वाली है। अगर बहू की पहली बार में लड़का हो गया तो तुझे आने वाले वंश की कोई चिंता नहीं रहेगी, और अगर बहू ने पहली ही बार में लड़की को जन्म दिया तो तू आगे के वंश के बारे में सोचती रहेगी, क्योंकि तेरा इकलौता बेटा ही है। सासू माँ, पर पहला बच्चा लड़का हो या लड़की, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए तो बस यही खुशी की बात है कि बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ होना चाहिए। चिंकी बहू, सुंदरी दीदी हमसे बड़ी है। अगर तुम उनसे जुबान ना लड़ाओ तो अच्छा होगा। दीदी हमारे भले के लिए ही कह रही है। शाम को जब बंटी कबूतर काम से घर आता है तब उसे चिंकी चिड़िया के गर्भवती होने की बात पता चलती है। बंटी कबूतर बहुत खुश होता है और चिंकी से कहता है, चिंकी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। हाँ बंटी, मैं भी बहुत खुश हूँ, मगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो वो भी बहुत खुश होते। पता नहीं मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है। दिल छोटा मत करो चिंकी, अब तुम्हें हमारे बच्चे के लिए खुश रहना होगा। अब मुझे जाना होगा। मैं 3 महीने बाद वापस आऊंगा। उस बीच तुम अपना ख्याल रखना। आपका जाना जरूरी है क्या? 3 महीने में आपके बिना कैसे रहूंगी? चिंता मत करो, माँ तुम्हारे साथ है और अब तो घर में सुंदरी मौसी भी है और तुम्हारी डिलीवरी के वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो, अगर काम नहीं करूंगा तो आगे अपने जीवन में अपने बच्चे को खुशियां कैसे दे पाऊंगा। अगले दिन बंटी कबूतर ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है। तब सुंदरी कौवी बबली कबूतरी से बोलती है, बबली, यही अच्छा मौका है। अब तो बंटी भी घर पर नहीं है। वो होता तो हमें टोका टाकी करता, रोकता। हमारे पास अच्छा मौका है। अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि चिंकी लड़के को जन्म देने वाली है या लड़की को। वो कैसे दीदी?
अरे बहू की सोनोग्राफी करवा लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि बहू लड़की को जन्म देने वाली है या लड़की को। अरे वाह दीदी, आप तो बहुत समझदार हो। कुछ देर बाद बबली कबूतर ही चिंकी से कहती है, 1 घंटे में जल्दी से तैयार हो जा, हमें अस्पताल के लिए जाना है चेकअप करवाने तेरा। उसके बाद चिंकी तैयार हो जाती है। फिर सुंदरी और बबली कबूतरी मिलकर चिंकी को अस्पताल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बुलबुल चिंकी की सोनोग्राफी करके बताते हैं, देखिए आपकी बहू की सोनोग्राफी से पता चलता है कि आपकी बहू के पेट में एक लड़की है। लो, हो गया सत्यानाश, हमारे तो नसीब ही फूट गए दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। चिंकी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो चुप थी। उसके बाद सुंदरी और बबली चिंकी को लेकर घर आ जाते हैं। चिंकी अपने पति बंटी कबूतर को सारी बातें बताना चाहती थी, लेकिन वो उसे परेशान भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस वक्त चुप हो जाती है। उसके बाद चिंकी रसोई की तरफ जा ही रही होती है, तभी रसोई घर में सुंदरी और बबली आपस में बातें कर रही होती है और उनकी सारी बातें चिंकी चिड़िया चुपचाप सुन रही होती है। देख बबली, अगर तू चाहती है कि बच्चा इस दुनिया में ना आए तो बहू का अबॉर्शन करवा दे। हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। ये सारी बातें सुनकर चिंकी खुद को बहुत अकेला महसूस करती है और रोते रोते खुद से बोलती है, हे भगवान, मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना ये दोनों मिलकर मेरे बच्चे को मार डालेंगी।